Hello student, welcome back. Today we'll start a new lesson number 4. In this lesson, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew board the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो 1997 में एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जिसका नाम कल्पना चावला था, तो वो इंटरनेशनल स्पेस शटल की जो कोलंबिया से जो यान उड़ा था स्पेस के लिए, उसकी जो मेंबर थी। पहली यात्रा तो सफल रही, परंतु सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। तो दूसरा जो उनका मिशन था वो उसका जो अंत हुआ वो काफ़ी दुखदाई था। तो इस लेसन में हम कल्पना चावला के जीवन से संबंधित पढ़ेंगे। इन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला जो थी, अंतरिक्ष में, स्पेस को होता है अंतरिक्ष में, कल्पना चावला जो भारतीय और अमेरिकन वुमेन थी। तो भारतीय अमेरिकन किस तरह से हम लेसन में पढ़ेंगे, किस तरह से वो भारतीय और अमेरिकन थी। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला कहती है कि मैंने कभी ऐसा सपना ये नहीं सोचा था कि मैं जब छोटी थी, करनाल में रहती थी, इंडिया में करनाल, हरियाणा के करनाल शहर में रहती थी, दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स होता है सीमाओं को, कि मैं कभी इस आसमान की सीमाओं को क्रॉस कर जाऊंगी। इट वॉज अनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल। जब उसने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट आगे अपनी उपाधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसके माता पिता ने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए यस कर दिया था। तो यही उसके लिए बहुत था कि मैं आगे पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री की करने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर सी वेंट ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसके पिताजी की इच्छा नहीं थी कि वह आगे पढ़े, परंतु फिर भी काफ़ी मुश्किलों के बाद, अपने पिताजी के अपोजिशन, विरोधी होने के बावजूद भी वह मास्टर डिग्री के लिए वह अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका जाके अपना पढ़ने के लिए आगे चली गई। सी लाटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर अपनी PhD की परीक्षा जो थी वह पूर्ण की। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनरवल्स, अर्ल, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। को कल्पना चावला जो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो पहली बार जब फ्लोरिडा के केप कैनरवाल से एक स्पेस मिशन में गया था, स्पेस शटल जो मिशन में गया था, स्पेस में गया था, तो उस मिशन की वो मेंबर थी। उसमें बैठ के वह जब उन्होंने उस प्लेन को उड़ाया, स्पेस शटल को उड़ाया, तो उस मिशन में हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉचड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब कोलंबिया से वो उड़ रही थी तो उसके परिवार ने तो कैनेडी स्पेस सेंटर से उसको खुश हुए वो देखकर, और वहाँ के स्टाफ के साथ उन्होंने उसको चीयर अप किया, खुशी मनाई, खुशी प्रकट की अपनी। कल्पना चावला बर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जो जन्म था वह हरियाणा के करनाल में जन्मी थी, बट वाज नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। उसके बाद वह US अमेरिका जा चुकी थी और वहाँ की सिटीजनशिप उसको मिल गई थी। मतलब जैसे आज की लैंग्वेज में बोले तो वहाँ की PR उसको मिल गई थी। मैरिज टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन प्यारे हैरिसन। तो कल्पना चावला की जो शादी थी उसके हस्बैंड का नाम था जीन प्यारे हैरिसन। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। तो एक एस्ट्रोनॉट
अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ वह एक सिंगल फ्लाइट और एक इंजन वाले जहाज़ों को भी चला सकती थी, एक से ज़्यादा इंजन वाले जहाज़ों को भी चला सकती थी, और प्लेन्स उसके साथ वह ग्लाइडर्स होते हैं जो बिना इंजन वाले, जो नीचे ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन जहाज़ों को भी वह चला सकती थी। सी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर, हुआ है कि फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, कि मतलब सिखाती थी स्टूडेंट्स को भी कि किस तरह से वो फ़्लाइट को टेक ऑफ कर सकते हैं, फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। अपना एक पायलट बनने के बाद उसने अन्य दूसरे चुनौतियों को सामना करना शुरू किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, तो वह नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में जैसे ही वह गई वहाँ, सी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा एट नासा। नासा वालों ने उसको एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में अपने यहाँ रखा। इन 1994 सी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज ए एस्ट्रोनॉट। तो 1994 में उसको एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग, अंतरिक्ष यात्री की, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए उसको रख लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमन इन हर फील्ड, सी रिप्लाइड। जब उससे पूछा गया तो उसने इस क्षेत्र में, क्योंकि वह औरत थी, तो इस बारे में उसने आंसर दिया कि आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, वाइल परसुइंग माई स्टडी और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं पढ़ रही थी या कुछ भी करती थी तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, दैट्स आई वाज ए वोमैन, कि मैं एक औरत हूँ, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और डिफरेंट कंट्री, कि मैं एक औरत हूँ और किसी छोटे से शहर की से आई हूँ और किसी दूसरे देश की हूँ। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। तो वो कहते हैं कि मैं भी अपने सपनों को वैसे ही सजाया है, मैंने भी जैसा कोई दूसरा सजाता है, और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए मैंने भी पूरी कोशिश की है, मेहनत की है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो मेरे आसपास लोग हैं, फॉर्चुनेटली भाग्य से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। तो मेरे आसपास के लोग मेरे को सदा ही यह उत्साहित करते रहते हैं कि आप जो भी चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए आप लगे रहो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hour एंड 34 minute अलॉन्ग। कल्पना चावला जब पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तो कोलंबिया से उड़ी थी, तो उसको है उसका मिशन जो 15 दिन के 15 days 16 hour 16 घंटे और 34 मिनट 14 मिनट तक का वह एक सफ़र था। ड्यूरिंग दिस शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवल्स 10.45 मिलियंस किलोमीटर्स। तो उस समय वह जब पहली बार गई थी तो उन्होंने 252 चक्कर जो है पूरी पृथ्वी के लगाए थे, और इस उनकी जो पूरी यात्रा थी वह 10.45 लाख किलोमीटर जो थी यात्रा थी। द क्रू इंक्लूड जैपनीज एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। तो उसके साथ वो अकेली नहीं गई थी उस समय, उसके साथ एक जापान का एस्ट्रोनॉट था, अंतरिक्ष यात्री था, दूसरा यूक्रेन का अंतरिक्ष यात्री था, वो तीनों उस मिशन पे गए थे। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पोलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस and test for making stronger metals and faster computers chips, all for a price tag of about $15.6 million। तो उसके साथ और जो क्रू मेंबर थे 7 मेंबर टीम थे वो गई थी उस मिशन पर। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जो पोलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं प्रदूषण को कम करने के संबंधित, और दूसरे कि किस तरह से टेस्ट मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, धातुओं को और मजबूत करने के संबंधित, और फास्टर कंप्यूटर चिप, और कंप्यूटर चिप को और ज़्यादा जो तेज़ी से काम करें, वो उन सभी के ऊपर रिसर्च अपना किया, एक्सपेरिमेंट किए, और जिनका सबका खर्चा ही $56 मिलियन के करीब बनता था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, कि शनिवार की रात को जब यह समाचार आया कि कोलंबिया का जो है डिज़ास्टर ब्रोक,
डिजास्टर ब्रोक होता है कि जो वहाँ का स्पेस शटल था वो तबाह हो गया है। जो अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे वो लापता हो गए हैं। तो यह काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज ए थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टे glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had someone house survived। कि करनाल शहर के लोग सारी रात सो नहीं पाए। हजारों लोग टीवी के आगे आंखें गड़ा के बैठे हुए थे इस उम्मीद से कि शायद कहीं से कोई खबर मिल जाए कि वह क्रू जो मेंबर हैं, क्रू होता है मेंबर, जो मेंबर उसके साथ कल्पना के साथ गए हुए थे, कि शायद वो बच जाएं, उनकी कोई खबर मिल जाए। एक जर्नलिस्ट ने लिखा है कि शी वाज ए हीरोइन, कि वह एक हीरोइन की तरह थी। इट टेक एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा और हिम्मत की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी एज एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी के साथ साथ खगोल शास्त्र के साथ साथ एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बनने के लिए सभी नॉलेज होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो इस आज के आधुनिक समय में इस तरह से अगर हम व्यक्ति इस तरह कोई सपना से जाता है तो उसको पूरी एनसाइक्लोपीडियस की तरह पूरी नॉलेज, हर एक टर्म की नॉलेज, हर टेक्निकल नॉलेज, बायोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए ताकि वह एक अंतरिक्ष यात्री बन सके। हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग। उसकी जो अचीवमेंट्स थी कल्पना चावला की, वह काफ़ी ही दूसरों को प्रेरणा देने वाली थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काई हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। करोड़ों भारतीयों के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला का जीवन की कहानी, एक जिसने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, वह एक प्रेरणादायक है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया। उसने अपने एक मैसेज में जो उसने कोलंबिया के स्पेस शटल से अपने एक स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सैड, अपने चंडीगढ़ में एक स्टूडेंट को एक मैसेज भेजा था। कल्पना ने कहा है द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि सपनों से सफलता का जो रास्ता है वह होता है, डज एग्जिस्ट, वह होता है, वास्तव में होता है। सपनों से हम सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। यू मे हैव द विजन टू फाइंड इट, द कॉज टू गेट इन टू इट। तो आपके अंदर उस रास्ते को खोजने की क्षमता होनी चाहिए और उसको पाने के लिए जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। विजिंग यू ए ग्रेट जर्नी, तो वो है उसको एक शुभ यात्रा के लिए एक विश करती हुई बोलती है अपने स्टूडेंट को, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम। बहुत से हैं, देयर विल बी श्योरली, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने इस तरह के सपना सजा के उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करके अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था लेसन हमारा, लेसन 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए ग्रेट डे।